मोदी ने जो काम किए हुए हैं ना, वो ज़बरदस्त काम किए हुए हैं। 400 यूनिट वो बिजली के फ्री दे रहा है और उसके उधर महंगाई की रेशो पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है, इधर महंगाई नहीं है। अब आप यकीन करें, छोटा गोश्त पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 800 रुपये किलो बिक रहा है। से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और इंडिया का टाटा ग्रुप एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है 341 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो 365 बिलियन डॉलर पर खड़ा है। मतलब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट ग्रुप टाटा ग्रुप एक तरफ और पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ। क्या कहना चाहेंगे? 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। अभी हम इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, कौन है जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा। लेकिन इंडिया की एक कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को कहते हैं खुड्डे लगा दिया। अच्छा सना जी, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि जो टाटा कंपनी के हवाले से और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से कि इस वक्त टाटा एक प्राइवेट कंपनी जो से वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से वो ओवरलैप कर रही है। हम और इंडिया में अगर कंपैरिजन करें, जो 1947 से वो भी एक अलग मुल्क बना, हम भी अलग मुल्क बने, फिर वहाँ भी जमहूरियत के नाम पे बने हैं, तो वो 75 ईयर्स या 77 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी के। वहाँ पे जमहूरियत इस वक्त इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो हर चीज़ एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस लेवल में वो काम कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी जो इदारे हो, चाहे प्राइवेट इदारे हो, तो उस हवाले से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, उस लेवल पे वो काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त 75 या 77 ईयर्स हो चुके हैं, हमारे यहाँ अभी तक जमहूरियत ही नहीं बनी है। हिंदुस्तान की एक कंपनी टाटा, जी हाँ, सभी जानते हैं टाटा कंपनी को, और सबका ये भी कहना है, हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। तो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है, वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है, और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है। और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी, और इस तरह की जो भारत की कंपनीज हैं उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर, और भारत के कई हमारे दोस्त जो है, मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि अगर आपके टाटा कंपनी ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है कि पूरी कंट्री जो है पाकिस्तान की, उसकी जीडीपी से भी वो आगे निकल गए, तो उसमें यकीनन उनकी मेहनत होगी, उनकी काबिलियत होगी। उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है, इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए। सर हमारे भी तो चांद सितारा। चांद सितारे से तो ये है कि ये पाकिस्तान जब तक, उसका मतलब ये, जब तक चांद सितारा है पाकिस्तान आबाद रहेगा। कहाँ देखते, क्या कहते हैं? हम तो कहते थे कि वो लोग काफिर हैं, वो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है, नबी तो उनसे राजी नहीं है। वो दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो कि दुनिया में भी कामयाब, लोगों की मदद भी कर रहे हैं? कैसे होता है ये? वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। कि कहते हैं कि वो मोदी साहब कहते हैं कि ये मुसलमान हो, कि मैं चाहता हूँ एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में कुरान हो। सर वो देखें, फिर वो कंप्यूटर तरक्की पे आ गया और कहता है साथ मजहब भी लेके चले। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तो ये एक कंपनी है, इंडिया में तो इससे बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं। रतन टाटा जो टाटा ग्रुप्स को चलाते हैं, उनकी एक कंपनी ने इंडिया की इकोनॉमी को साइड पर कर दिया है। तो अभी तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं।
देखें, रतन टाटा हों, अंबानी हों, अडवाणी हों, जो भी हों, उनके पास जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। जब उनका मुल्क बना वो डेमोक्रेट्स के हाथ में आया। उन्होंने जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दिया और जिस किस्म, बेशक इस टाइम मोदी है, मोदी गवर्नमेंट को रन तो कर रहा है बाज़ाहिर। इस टाइम इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो $650 बिलियन हैं। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के साथ डील कर रहा है और वो भी मतलब हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो हम फुल्ली कंट्रोल्ड हैं इंटरनेशनल इदारों से। हम मतलब एज ए मुल्क हमें भी शर्म फील होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सर, सुनाएं। जी मैं भी ठीक। नाम आपका? जाहिद, क्या करते हैं? मैं रिटायरमेंट हूँ बैंक ऑफ पंजाब से। अच्छा, जबरदस्त। सर बात करने का पर्पस है कि टाटा की कंपनी का नाम सुना आपने? जी बिल्कुल, इंडिया में है जो। हाँ जी। सर उस कंपनी की आज न्यूज़ पूरी दुनिया में घूम रही है और न्यूज़ में बताया जा रहा है कि टाटा की कंपनी ने पाकिस्तान के कुल जीडीपी को बीट करके उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। और आज इंडियंस का कहना, इंडिया के मीडिया का कहना है कि हमने अलग होने का डिसीजन जो लिया वो बहुत अच्छा लिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये डिसीजन सही साबित नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं? वो डेवलप जो उनकी जो है ना, उन्होंने एक ठानी हुई है कि हमने तरक्की करनी है। अच्छा उनके हर जो भी उनका शहरी है ना, जी। ये सबसे शहरी, उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी। इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी पर टाटा ग्रुप जो है वो भारी पड़ गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल ठीक बात की है आपने। इस टाइम टाटा के जो शेयर्स हैं तकरीबन 365 बिलियन है इन द वर्ल्ड। और उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की इकानमी को देखा जाए तो पाकिस्तान की इकानमी इस टाइम सिंकिंग है, डूबने के बिल्कुल करीब है। तो देखा जाए तो हमारी जो इसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारा माशरी इस्तेकाम इस वजह से नहीं आया कि क्यों हमारी कोई जो पॉलिसी है वो लगातार नहीं है। एक हुकूमत आती है, वो ये अपना मुआशी प्लान बताती है, लेकिन उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आती है तो उसकी पॉलिसीज़ में वाज़ेह डिफरेंस होता है।